हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल यात्रा। मैं अलका। और आप इतने दिनों से सोच रहे होगे कि ये कहाँ गायब है, इसकी कोई वीडियो नहीं आई है, ये कहाँ गायब हो गए हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हम लोग यहाँ पर ही हैं मलेशिया कोलालमपुर में। बट यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था दोबारा से, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए, हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। दिवाली के बाद हमने कुछ ऐसा हैपनिंग भी नहीं किया कि हम वीडियो बना पाए। क्रिसमस भी ऐसा ही गया, रीज़न बीइंग तो लॉकडाउन था। बट एनीवेज, आप आज की वीडियो पर आते हैं। कमिंग बैक टू द कंटेंट, तो रियल कंटेंट आज का क्या है कि मैं आपको कुछ अपनी लाइफ के कुछ मतलब जो मैंने 2020 लर्निंग्स ली हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहा, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रोक डाउन भी हो गए वो बिकॉज ऑफ अदर वेरियस रीजंस। बट मेरे लिए ये साल थैंकफुली थोड़ा लर्निंग वाला रहा। मैंने इस साल से बहुत सबक लिए और ये साल सबक देने वाला रहा बेसिकली। तो सबसे पहला सबक क्या था कि यहाँ पर मैं जनवरी 2020 तो हम घूमने चले गए, वापस आ गए। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में लाइफ एकदम चेंज हो गई। हाउ इट गॉट चेंज कि हमारे ऑफिस में सब में वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट हो गया। अब वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट हो गया तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगा। अरे अब तो मजे की लाइफ है, अभी तो सब कुछ मजे करेंगे, घर पे ही रहेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे। 2 हफ्ते के बाद में मतलब लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब जैसे हमने शुरू शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था वर्क फ्रॉम होम करने में, उसके बाद फिर लाइफ बड़ा अजीब सा लगने लगा, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा, डिप्रेशन सा आने लगा। हुआ क्या कि हम लोग जब भी मन करता था तब उठते थे, मतलब लेट ही उठते थे, 9 बजे के करीब। उसके बाद फटाफट कभी नहाए बिना नहाए बैठ गए वर्क करने के लिए। उसके बाद खाया, और कैसा भी खाया उल्टा सीधा, इतना कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया खाने पे भी, क्योंकि मीटिंग्स भी होती थी, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था। फिर प्रॉपर खाना खाना होता था तो मीटिंग्स का भी चक्कर रहता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। शुरू शुरू में तो बड़ा ही अनईजी सा रहा। उसके बाद रात को लेट नाइट वेब सीरीज देख रहे हैं और सारा टाइम ऐसे ही फालतू में जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। ईश और मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि हमने पहले तो अपना लाइफ का रूटीन सेट किया कि हम सबसे पहले अपना रूटीन सेट करेंगे। और रूटीन के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अब मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है। तो मैंने वो सबसे पहले वो सेट किया। उसके बाद लाइफ में थोड़ा सा सुकून आया। तो आप मेरी वो वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि हाउ माई लाइफ गॉट चेंज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द रूटीन विच इज़ डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये इस टाइम में मुझे सिखा दिया। तो सबसे पहला चेंज हमने रूटीन सेट करने का ही किया। रूटीन सेट से लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद में जो रूटीन है, रूटीन में हमने ये इम्प्लीमेंट किया कि देखो हेल्थ है तो सब कुछ है, तो हेल्थ के लिए हमने काम किया। तो दूसरा काम हमने किया कि एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज रूटीन सेट था, एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूस कर ही रहे थे। एक्सरसाइज में कोई बहुत ज़्यादा हमें मेजर करना नहीं था, वेट लॉस का ही था सिनेरियो और अपने आप को स्ट्रांग बनाना था। तो हमने 2 मैट ऑर्डर किए और रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर किया और घर पे ही जुगाड़ बना लिया, कि 5 किलो की वाटर बॉटल और 10 किलो की वाटर बॉटल को ही वेट से, और 2 किलो की वाटर बॉटल को ही वेट, हमने उसको ही यूज़ किया, क्योंकि कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे और सारी चीज़ें थी। पर इसको करने के बाद में हमने अचीव भी किया। मतलब अब व्हेन आई लुक बैक ईयर एंड में मैंने जो अब पूरा टोटल ओवरऑल मैं अपना वेट लॉस बताऊंगी, वो 6 to 7 kgs मैंने लॉस किया। और ईश ने तो मेरे से भी ज़्यादा लॉस किया। इनफैक्ट ही लॉस्ट अराउंड 9 to 10 kgs। सो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। उसके बाद में हमने थर्ड चीज़ इम्प्लीमेंट करी, कि थर्ड चीज़ तो सभी ने इम्प्लीमेंट करी कि उन्होंने डिफरेंट वैरायटी कुजीन्स और तरह तरह का खाना बनाया। तो मैंने जो इम्प्लीमेंट किया वो था हेल्दी खाना बनाना, क्योंकि मैं वेट लॉस की जर्नी में थी, एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। क्योंकि नॉर्मल तो खाना सभी बनाते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा हेल्दी खाना इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बाकी तो घर का खाना खा ही रहे थे, वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। बट मैंने इम्प्लीमेंटेशन करने की उसमें कोशिश की। जैसे मैंने डिस्कवर किया ओट मील बनाना, और वो ओट मील इतनी अच्छी लगने लगी कि अब वो हम फ्रिक्वेंटली खाते हैं, और उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है और सारी चीज़ें भी होती हैं। मतलब मैंने मल्टीविटामिन सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए उसको बनाया, और वो एक अच्छी मील टर्न आउट हुई। उसके बाद मैंने चीज़ पराठा इन्वेंट किया।
मतलब ऑलरेडी था बट मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं खाया था। बट इसी साल में मैंने चीज़ पराठा खाया, ओट मील खाई और डोसा बहुत सारी वैरायटी का खाया। तो हेल्दी प्रोटीन खाने का और हेल्दी विटामिन्स और प्रोटीन्स खाने का मैंने कोशिश किया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपनी स्किल सेट को एनहेंस करूं, बिकॉज ऐसे ही काम नहीं चलेगा, स्किल सेट भी एनहेंस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सबको ही अपनी स्किल सेट एनहेंस करते रहना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो आई इम्प्लीमेंटेड टू एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी वो था कि मैंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया। पहले मैं बुक्स उतना रीड नहीं करती थी, मतलब टोटली टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि रूटीन ही नहीं कोई सेट था। बट इसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया और सबसे पहली बुक मैंने ये वाली पढ़नी शुरू करी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और इससे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नई नई पता चली। और जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया वो 5 AM क्लब से आया। वो एक रॉबिन शर्मा की बुक है एंड आई रिकमेंड कि वो सबको पढ़नी चाहिए बिकॉज इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी ऑल्सो। सो आई रियली रिकमेंड दैट बुक। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि यस वी ऑल्सो कैन डू इट। और 6 जो हमने एक डिसीजन जो हमने एक और चेंज किया और एक लर्निंग ली वो था एक रिस्क लेना। जो हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था, हम क्लियर नहीं थे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ बहुत ब्लर थी हमारी लाइफ में। तो वो हमने एक्चुअली एक डिसीजन था जो हमने ले लिया है और दैट इज़ अ सरप्राइज बिकॉज वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो सरप्राइज क्या था और क्या है आपके लिए और क्या ऐसा हमने मेजर चेंज किया है अपनी लाइफ में जो इतने दिनों से हम सोच रहे थे चेंज करने की और हम कर नहीं पाए थे। बाकी लर्निंग्स तो सभी के लिए डिफरेंट रही होंगी और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और एक्सरसाइज, हेल्थ सारी चीज़ें मैटर करती है लाइफ में और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और गेस करें कि वो 7th सरप्राइज जो मैं देने वाली हूँ वो कौन सा है। बाय।